दल बदल और घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की घर वापसी हो सकती है। जी हां, जेडीयू के बड़े नेताओं ने शरद यादव और उनके परिवार से बात की है। जेडीयू के नेता शरद यादव के संपर्क में भी हैं। फिर से जेडीयू में वापसी को लेकर शरद यादव से बातचीत की जा रही है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शरद यादव की जेडीयू में घर वापसी हो सकती है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि शरद यादव की महागठबंधन से दूरियां बढ़ गई हैं। दरअसल तबीयत खराब होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुए थे। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका हालचाल जानने के बहाने शरद यादव से बात की और एक बार फिर से जेडीयू में शामिल करने को लेकर बात आगे बढ़ाई गई। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने उनकी कोई सुध नहीं ली। शरद यादव अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी पहले ही महागठबंधन को बाय कह चुके हैं और अब क्या शरद यादव की घर वापसी होगी या नहीं। हालांकि कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि आपको ये बता दें कि शरद यादव की तबीयत ठीक नहीं थे, वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसी मौके का फायदा उठाकर बातचीत की शरद यादव से और साथ ही जेडीयू में वापसी को लेकर भी उनसे बातचीत की गई। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि इस बारे में शरद यादव जो है सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है शरद यादव के संपर्क में कई जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शरद यादव की घर वापसी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर कयास जो है लगातार लगाए ही जा रहे हैं। इसको लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म है, लेकिन अभी तक शरद यादव आरजेडी या जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया। राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। शरद यादव जी निश्चित तौर पर समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। ये गलत बात, मैंने स्वयं बात की है, कई लोगों ने बात की है। इस तरह की शरद जी जब बीमार थे तो हम सब चिंतित, वो प्रसन्न हो, स्वस्थ होकर आएंगे, साथ रहेंगे। तो देखिए, पाला बदलने का खेल शुरू हो गया और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर बिहार के शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं पटना से। शैलेंद्र जी, वैसे तो पाला बदलने का खेल चल रहा है, लेकिन अगर शरद यादव की घर वापसी होती है तो ऐसे में इसे समझा जा सकता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। महागठबंधन में अपने आप में एक परिपक्व नेता है शरद यादव। देखिए, बिल्कुल परिपक्व नेता हैं और बड़े नेता हैं, समाजवादी जो बड़े नेता हैं शरद यादव, लेकिन जिस तरह को उनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी। और जब से आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद से धीरे धीरे उनकी सक्रियता कम होती गई। और जिस तरह से आपने बताया कि जो बीमारी का समय रहा है, उस समय भी ज्यादा सुध नहीं ली गई महागठबंधन की ओर से। और यही वजह है कि जो जेडीयू के नेता हैं, ये कहें कि जो सम्मान उनको दिया गया वो जेडीयू की ओर से दिया गया। हालांकि जो महागठबंधन के नेता हैं, हमने बात की थी मनोज झा से, उनका कहना था कि हम खुद गए थे, लेकिन ये एक बचाव की कोशिश हो रही, एक उसकी कोशिश हो रही। लेकिन अब जो चीजें आ रही, क्योंकि जहां कहीं आग होती तभी धुआं उठता है, तो साफ तौर पे है कि शरद यादव कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि उनके समर्थक जो हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, अभी इस मुद्दे पर कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये हो सकता है। क्योंकि अगर एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये साफ तौर पे पहले भी बातें सामने आती रही कि बहुत अच्छे संबंध या बहुत अच्छे रिश्ते लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के बीच नहीं रहे हैं और दोनों के बीच में एक तरह से अनबन एक रही है। तो ये कह सकते हैं कि जब शरद यादव अगर ऐसा फैसला लेते हैं, ऐसा फैसला वो करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड है उसके नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय लंबी पारी उन्होंने राजनीति में बिहार से खेली है, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर दो बड़े नेताओं में किसी गिनती होती थी पहले, तो नीतीश कुमार और शरद यादव, और उससे पहले जो है जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो ये कह सकते हैं कि अगर वापसी होती तो एक बड़ा कदम होगा और एक बड़ा झटका जो है, कहें कि जो सामाजिक उसकी बात राजद की ओर से की जाती है या महागठबंधन की ओर से। शैलेंद्र जी, देखिए, आने वाले वक्त में शरद यादव की घर वापसी होगी या नहीं, ये हम समय पर छोड़ देते, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि जितने भी लोगों ने पाला बदला है महागठबंधन से, चाहे उन्होंने छोड़ा हो या फिर पाला बदला हो, हमेशा सिर्फ एक ही शिकायत रही कि सम्मान जो है वो नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में अब समझने की जरूरत है महागठबंधन को, या फिर बातचीत करने की जरूरत है कि आप लोग जो है कर क्या रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को आरजेडी के।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार जो लोग भी जाते हैं वो सीधा तौर पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, नेताओं को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हैं, थैली का आरोप जो कहते हैं कि वहां पर केवल थैली देखी जाती है, जेब देखी जाती है, किसकी जेब भारी है। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं, ये आरोप लगते रहे हैं और ये कहते रहे हैं। और जो सत्ताधारी दल है उसकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि आरजेडी में जो चीजें होती हैं वो परिवार के आसपास ही रहती हैं और जो भी बाहर ही जाता है तो उसकी जेब ही देखी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़े आरोप हैं और ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। और जिस तरह की चीजें होती रही हैं, जिस तरह की बातें होती रही हैं, क्योंकि आपने देखा रघुवंश प्रसाद सिंह जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो नाराज हैं। फिर आप जो एक तरह से कहें कि जो पूर्व सांसद हैं शिवानंद तिवारी हैं, उनकी पार्टी में कोई पूछ नहीं है, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लगातार वो सक्रिय रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, ये कह सकते हैं कि जो एक ध्रुव के रूप में देखे जाते थे, जो एक थिंक टैंक के रूप में देखे जाते थे, वो अब एक तरह से कहें कि एक आइसोलेट हैं, वो अलग हैं, अलग थलग हैं और उनसे कोई राय नहीं ली जाती पार्टी के अंदर कि क्या होना है, क्या करना है। क्योंकि अनुभव का अपना एक महत्व होता है और सम्मान होता है, जो बड़े नेताओं का, जो पुराने नेता हैं उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो वो भी चीजें इसमें बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत सही बात आपने बोली और दरअसल यही वजह रही है कि जीतन राम मांझी भी लगातार कह रहे थे कि सम्मान जो मिलना चाहे वरिष्ठ नेताओं को, वो तेजस्वी, तेज प्रताप या फिर आरजेडी के बड़े नेता जो है वो नहीं दे पाते और इसी पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब शरद यादव पार्टी बदलेंगे नहीं